तुम्हारा रास्ता तुम्हारा ही है, मेरा रास्ता मेरा है। सही उचित एकमात्र रास्ता जैसा कोई चीज़ नहीं होती। सही रास्ता हमेशा चुनना चाहिए। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता ही नहीं देखना चाहते। कुछ लोगों को तुम अपने हाथ नहीं दे सकते बल्कि सिर्फ पंजे से थप्पड़ मार सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि पंजे में नाखून भी होते हैं। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज़ प्रेम की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी होती है। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़े से और मानसिक खामियों को किसके बुद्धिमान आदमी से शादी करके छिपा सकती है। जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी तरह हालात को झेल सकता है। सच्चा आदमी दो चीज़ों को चाहता है, खतरा और खेल। इसी वजह से औरतों को सबसे खतरनाक खिलौना मानता है वह। जो पिता में मौन था वह पुत्र में बोलता है, और अक्सर मैंने पुत्र में पिता का अनकहा रहस्य पाया है। जो अकेला होता है वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा ही देता है। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में से सबसे बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ाओं से लंबा उसे खींच देती है। शादी में खुश रहने का मतलब है अपने साथी की खामियों के साथ खुश रहना। तुम्हारे लिए जीवन की धारा पार करने का पुल कोई और नहीं बना सकता, वह पुल तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। बिना सोचे समझे जानकारी का ढेर लगाना वैसे यह जैसे बेतरतीब यौन आकर्षण दिखाना, ये अशिष्टता का संकेत है। सद्गुण आत्मा का स्वास्थ्य है। असल में हम इच्छाओं से प्रेम करते हैं, न कि उनकी जिनकी हम इच्छा करते हैं। शायद मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ कि केवल मनुष्य ही क्यों हंसता है। वह अकेला ही इतनी गहराई से पीड़ित है, उसे हंसी का आविष्कार करना पड़ता है। जो भूखे को भोजन देता है वह अपनी आत्मा को तृप्त कर लेता है। एक विचार, यहाँ तक कि एक संभावना भी हमें बदल कर तोड़ सकती है। जीना दुख सहना है, जीवित रहना उन दुखों का अर्थ खोजना है। जो खुद को फुलाते हैं, जो खुद को बड़ा चढ़कर पेश करते हैं, उन्हें एक छोटी सी सुई के फटने का भी डर रहता है। अपने आप को गलत मान लेना ज़्यादा महान है, बजाय इसके कि सही होने पर सही होने की जिद करना। जो न पार कर सकता है न दोस्ती, वह प्यार नहीं कर सकता, वह शादी करके पछताता है। किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे निश्चित तरीका यह है कि उसे सिखाओ कि वह उन्हीं का सम्मान करे जो उसकी तरह सोचते हैं कि उनको लोगों को अलग रहना कैसे पड़ता है। तुम अपनी ही आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा। कैसे फिर तुम उठोगे? नहीं तो राख बना देगी दुनिया तुम्हें जलाकर। क्या जिंदगी 1000 गुना ज़्यादा छोटी नहीं है कि हम उसे झेल ही नहीं सकते? जवान लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वे खुद को असल में खुश या दुखी हैं, जिससे ज़्यादा वो समझते हैं। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम सफलता की कुंजी है। मनुष्य को हमेशा परिश्रम करते ही रहना चाहिए। अहंकार में 3 कदम उठाए और खुद को स्वर्ग में पाया। पहला कदम एक अच्छा विचार था, दूसरा शब्द और तीसरा अच्छा काम था।
ऊंचे इंसान की पहचान उनके निडर होने और विपत्ति को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति इस बात से मापी जाएगी कि वह कितनी सच्चाई सहन कर सकता है या अधिक सटीक रूप से कर सकता है। उसे कितनी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर, मीठा करके, छुपा करके, झूठ बोल करके प्रस्तुत करने की उसे ज़रूरत होती है। झूठा इंसान हमेशा परेशान रहता है। सबसे आध्यात्मिक लोग सबसे दर्दनाक त्रासदियों का अनुभव करते हैं और यही कारण है कि जीवन का वे सम्मान करते हैं। जिसे अपने विचारों को समय पर रोकने की ताकत नहीं, उससे बहस में नहीं, उन लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग अपने चुने हुए रास्ते पर जिद्दी होते हैं लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते नहीं। मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकती जो समस्या हर समय प्रशंसा चाहती हो। हम अक्सर अच्छे को जानकर भी उसे अच्छा कहने से रुक जाते हैं क्योंकि हम भी बेहतर जानते हैं वो क्या है। जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रहना चाहिए कि वह खुद राक्षस न बन जाए। अमरता की कीमत रोज चुकानी पड़ती है। हमें जीवित रहते हुए भी बार बार मरना पड़ता है। कामुकता अक्सर प्यार को बहुत ज़्यादा बढ़ने पर मजबूर कर देती है, जिससे उसकी जड़ें कमज़ोर रह जाती और आसानी से उखड़ जाती हैं उनकी जड़ें। जो खुद की बात नहीं सुन सकता उसे हुक्म दिया जाएगा, यही जीवन का स्वभाव है। संगीत के बिना जीवन एक गलती है। गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। किसी व्यक्ति के जितने कम दोस्त होते हैं उसके पास खुद के साथ अकेले रहने का उतना ही अधिक समय होता है और वह पहाड़ों में उतना ही अधिक अपने आप को खुश महसूस करता है। सबसे छोटा रास्ता शिखर से शिखर तक है, लेकिन उस राह के लिए लंबे पैर चाहिए। मैंने महसूस किया है कि सर्द ऋतु आत्मा का मौसम है, न कि प्रकृति का। जब हमें अपने बारे में राय बदलनी पड़ती है तो उसकी वजह से हमें असुविधा होती है और उस पर हमें गुस्सा आता है।